हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड. हियर वी हैव गिवन फोर ऑप्शंस. ए हाइपरमेट्रोपिया, बी फार साइटनेस, C long sightedness, and D all of the above. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye defect. तो जो हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई होती है, इट इज नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हमें यहाँ पे सराउंडिंग की चीजें दिखाई देती है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ह्यूमन आई होती है उनमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होती है जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. लेकिन कभी कभी हमारे पास या तो जो हम कन्वर्जिंग लेंस होता है इन ह्यूमन आई, या तो उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती है या तो डिक्रीज हो जाती है, या फिर जो आई बॉल का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो रेटिना पे ना फॉर्म होके या तो रेटिना से पहले फॉर्म होती है या तो रेटिना के बाद में. इसी को हम यहाँ पे ह्यूमन आई डिफेक्ट का नाम देते हैं. अलग अलग टाइप के ह्यूमन आई डिफेक्ट होते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा गया है, पर्सन इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दिस डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड. कि अगर हमारे पास कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पास में रखे होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते, तो इस प्रकार का जो हमारे पास यहाँ पे आई डिफेक्ट होता है इसको हम हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं. तो हाइपरमेट्रोपिया में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो पर्सन होता है इसको जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियरली दिखाई नहीं देते. नाउ यहाँ पे जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं. नाउ यहाँ पे सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन होते हैं उसको यहाँ पे कॉजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से जो इमेज है वो क्लियरली दिखाई नहीं देते. तो अगर हम इसमें कॉजेस की बात करें तो जो आई लेंस होता है या तो आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है. तो अगर यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है तो जो हमारे पास आई लेंस होता है ये जो लाइट रेज आती है उनको रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती है, या जो हमारे पास आई बॉल का साइज होता है ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, सपोज ये हमारे पास डिफेक्टेड आई है तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द रे डायग्राम कि जो डिस्टेंस से आने वाली रेज होती है वो तो इजीली यहाँ पे रेटिना पे फोकस हो जाती है, बट जो हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट रखा होता है इससे जो भी लाइट रेज इस तरीके से पास होती है तो जब ये आई लेंस पे जाके टकराती है तो टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाती है, और कन्वर्ज होने के बाद इनको यहाँ पे रेटिना पे फोकस होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे इसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है जिस वजह से जो लाइट रेज है वो रेटिना पे फोकस ना होके रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस होते हैं, यानी जो इमेज बनती है वो रेटिना के बाद बनती है. या फिर ये ऐसा भी हो सकता है जो हमारे पास ये आई बॉल का साइज है दिस वन ये यहाँ पे डिक्रीज हो जाए. अगर डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो इमेज या हम कह सकते हैं लाइट रे है वो तो उसी पॉइंट पे जाके फोकस होंगी, बट जो रेटिना है वो आगे की डायरेक्शन में खिसकने की वजह से हमारे पास जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाएगा. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो ये डिफेक्ट होता है इसको हम हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो लाइट रेज है वो रेटिना पे न फोकस होके इसके बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस होते हैं, यानी जो इमेज की डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर केस में वो रेटिना के रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज बनती है या फिर हम कह सकते हैं जो लाइट रेज फोकस होती हैं ये रेटिना के बाद किसी पॉइंट पे जाके फोकस होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो इमेज की लेंथ है वो रेटिना के रिस्पेक्ट में बढ़ जाती है. तो इसी आई डिफेक्ट को हम यहाँ पे फार साइटनेस या फिर हम इसको लॉन्ग साइटनेस का नाम भी देते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि जो पर्सन यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्लियरली देख पाता है, इस डिफेक्ट को हम हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं, या फिर इसको फार साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस के नाम से भी जाना जाता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.